हेलो सभी को नमस्ते। केतु की जो सीरीज है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो केतु के बारे में हम पढ़ रहे थे कि केतु बेसिकली आपको ना जो गॉड है, भगवान है, उससे मिला सकता है। केतु मोक्ष कारक है। ठीक है। आपका जो मुक्ति का जो चाह है, आपका जो मुक्ति का जो इच्छा है, वो केतु आपके चार्ट में बताता है कि आप किस तरीके से मुक्त होना चाहते हो। तो केतु कौन कौन से जो भाव है जहाँ पे वो मुक्त होना चाहता है, केतु कौन से भाव है जहाँ पे आपकी इच्छाएं हैं उनको तृप्त करना चाहता है, केतु कौन सा भाव है जहाँ आपको पैसा देना चाहता है, केतु ऐसा कौन से भाव है जहाँ पे आपको धर्म समझाना चाहता है। मतलब कुछ अलग तरीके से आपको चीज़ें सिखाने की कोशिश की जा रही है कि केतु किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए फर्स्ट हाउस है, फिफ्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस है, धर्म त्रिकोण है। ठीक है। तो आपका क्या धर्म है, ठीक है, वो केतु आपको बताने की कोशिश कर रहा है। अगर फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में अगर केतु है तो आपका, ठीक है, और उसका जो लगन लॉर्ड है, फिफ्थ लॉर्ड है, नाइन्थ लॉर्ड है ना, अगर वो अच्छी पोजीशन में है तो केतु बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है आपको लेके। किस चीज़ को लेके? फर्स्ट और फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में अगर वो बैठा है, उनके जो लॉर्ड हैं वो भी अच्छे से बैठे हैं, वेल प्लेस हैं, तो केतु जो अपना जो पर्पज है वो अच्छे से फुलफिल कर पाएगा। ठीक है। वो आपकी लाइफ में आपको जो खुद को लेके जो मोटिव है, खुद के पास में बहुत सारा जो पास्ट लाइफ से जो आप कर्मा लेके आए हो, ठीक है, इकट्ठा कर रखा है आपने बहुत सारा पास्ट लाइफ से, जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है वो इकट्ठा कर रखा है, वो आपके काम आएगा। ठीक है। लाइफ में फर्स्ट हाउस है तो शरीर को लेके बहुत सारा जो कर्म है, पेंडिंग कर्म है आपका इकट्ठा हुआ पड़ा है, वो आपको काम में आएगा। ठीक है। तो केतु उस तरीके से काम करेगा। केतु मान लीजिए फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस आपका पूर्ण पुण्य है, केतु आपका ऐसा स्किल है जो मतलब कि आप कैरी करके लेके आए हो। ठीक है। कई बच्चे आपने देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा मतलब कि ब्रिलियंट होते हैं बचपन से ही। ठीक है। उनको कोई चीज़ सिखा दो बड़ी आसानी से ग्रैब कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो संस्कृत पढ़ लेते हैं, मतलब बहुत अलग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो टैलेंट रहता है ना, वो केतु के अंदर रहता है। ठीक है। उसके अंदर आपके जो जन्म, कई जन्मों के जो आपके स्टोरेज है ना, वो केतु में छुपे रहता है। तो पंचम भाव का जो केतु है यही बताने की कोशिश करता है आपको कि बहुत सारा जन्मों का जो स्टोरेज है वो आपका फिफ्थ हाउस केतु में है, वो छुपा हुआ रहता है। ठीक है। नाइन्थ हाउस केतु है तो वो धर्म से आगे चला गया है। ठीक है। आपका जाति, आपका धर्म, आपका कुल, आपका गोत्र, इन चीज़ों से केतु ऊपर उठ चुका है। ठीक है। क्योंकि इन सब चीज़ों को वो एक्सपीरियंस कर चुका है। बेसिकली जो जिस भी बच्चे के चार्ट में नाइन्थ हाउस में केतु है, तो वो जो बच्चा है वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुका है बहुत सारा, जो उसके पास में नॉलेज पहले से भरा पड़ा है। ठीक है। तो अब वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता वापस से, बेसिकली। हाँ, तो उस चीज़ को लेके वो भरा हुआ है। और जिस चीज़ को लेके हम मान लीजिए हमने भरपेट खाना खा लिया है, उसके बाद में हमारा खाने का मन नहीं करता है, तो इसी तरीके से अब वो वहाँ पे जो है केतु है नाइन्थ हाउस में है, तो वो डिटैचमेंट शो करेगा। हो सकता है वो फादर के साथ डिटैचमेंट हो सकता है वो धर्म के साथ डिटैचमेंट हो, मतलब अलग होने का, अलगाव पैदा करे आपको। आपको एक मतलब कि अजीब तरीके से चीज़ें महसूस होंगी वहाँ पे। ठीक है। कि आप वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से बिहेव करोगे, जहाँ पे आपका नाइन्थ हाउस में केतु है, फिफ्थ हाउस में है या फर्स्ट हाउस में। ठीक है। फिफ्थ हाउस में तो हो सकता है आपके दादा के साथ में उस तरीके से अटैचमेंट ना हो। ठीक है। फिफ्थ हाउस में बच्चों के साथ में उस तरीके से रिगार्डिंग अटैचमेंट ना हो। ठीक है। फर्स्ट हाउस में तो खुद के साथ में, खुद के शरीर को लेके इतना लगाव ना हो। ठीक है। अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हो, तो पर्सनैलिटी कुछ इस तरीके के रखते हो, कपड़े प्रॉपर तरीके से ड्रेसअप नहीं रहते हैं। कई बार साधु जो होते हैं उनके साथ में फर्स्ट हाउस में केतु आपको देखने को मिलेगा, फिफ्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में। ठीक है। क्योंकि धर्म ही है क्या है, धर्म ही है क्या है, बेसिकली आपको क्या धर्म मिला है, फर्स्ट हाउस में मिला है। आपका जो धर्म है वो बेसिकली फर्स्ट हाउस, अपने आप को लेके आपने बहुत सारा किया हुआ रहता है। ठीक है। 5 जन्मों में, तो वहाँ पे सबसे कम ध्यान रहता है। जहाँ राहु रहता है, राहु सेवन्थ हाउस में है, वहाँ पे आपका ध्यान सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है। फिफ्थ हाउस में मान लीजिए आपका केतु, तो 11th हाउस में सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा, सर्कल्स में ध्यान रहेगा, नेटवर्क सर्कल में वहाँ पे ज़्यादा ध्यान रहेगा। नाइन्थ हाउस में तो थर्ड हाउस में ज़्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है। और ट्रैवलिंग, छोटी छोटी यात्राएं आप कर सकते हो। ठीक है। तो उस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। और मान लीजिए केतु आपका सेकंड, सिक्स और टेंथ में है, तो ये क्या है, अर्थ त्रिकोण है। ठीक है। धन से संबंधित है ये। ठीक है। ये जो घर है ये धन से संबंधित है, तो इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस पहले कर चुके हो। ठीक है। जहाँ पे केतु है, 2, 6 और 10 इन भावों में अगर केतु है, तो इन जो भाव हैं इनको आप एक्सपीरियंस करके आ चुके हो पहले। ठीक है। यहाँ पे आपकी मास्टरी है। ठीक है। मान लीजिए सेकेंड हाउस में है, तो फैमिली मैनेजमेंट को लेके, इन सब चीज़ों को लेके आप बहुत पहले ये सब चीज़ें कर चुके हो। ठीक है। फैमिली मैनेजमेंट
और ये सारी चीज़ें आप पहले बहुत कर चुके हो, और उन चीज़ों को लेके आपके अंदर मतलब एक अलगाव है, एक बोरियत है, वो सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। पर आप उनको एज ए ड्यूटी अगर परफॉर्म करते हो तो आप उस चीज़ से जो जन्म है आपको मिला है वो किस वजह से मिला है, आपको राहु की वजह से मिला है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डिजायर आपकी हैं अधूरी, उस वजह से आपका जन्म मिला है, ठीक है। सिक्स्थ हाउस में है तो छठे भाव में आपके रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा और जॉब, नौकरी वगैरह जो है आपका आपका सेवा है, वो सारी चीज़ें वहाँ से देखी जाती है। बहुत सारा सेवा, बहुत सारा कर्म आप कर चुके हो छठे भाव में अगर केतु है आपका, ठीक है। वो पेंडिंग है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, आप कर चुके हो, ठीक है। सारा वहाँ पे मास्टरी है बेसिकली आपका, जहाँ पे केतु है वहाँ पे आप मास्टर हो, ठीक है, उस जगह पे। तो उस जगह का एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा है, उस जगह का नॉलेज आपके पास बहुत है, ठीक है। उससे आपसे ज़्यादा नॉलेज उस जगह किसी को भी नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से चीज़ें हैं वो। केतु अगर सिक्स हाउस में है तो, केतु अगर टेंथ हाउस में है तो स्टेटस को लेके, इन सब चीज़ों को लेके आप एक्सपीरियंस कर चुके हो चीज़ों को, ठीक है। तो आप अगर जॉब में भी हो तो जॉब में भी आपका उस तरीके से मन नहीं लगता है, कुछ तरीके की बाउंडेशन और वो जो जॉब में फील होती है ना, वो सारी चीज़ें आपको परेशान करती हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। क्योंकि केतु ना बाउंड्रीज नहीं मानता है, क्योंकि वो बाउंड्री लेस है, क्योंकि उसका काम बंधन देना नहीं है, उसका काम मुक्त करना है, ठीक है। केतु का काम मुक्त करना है, बंधन बंधन में डालना नहीं है केतु का काम, ठीक है। आपको बंधन में कौन डालता है, राहु डालता है, राहु का काम है बंधन में डालना, ठीक है। सूर्य है तो मान प्रतिष्ठा में बांधेगा, और शुक्र है तो भोग विलास में बांधेगा, और आपका बुध है तो आपका इंजॉयमेंट में बांधेगा, ठीक है। मजे मजे करने, एंजॉय करना है लाइफ को, एक एडवेंचर की तरह जीना है, ठीक है। और आपका अगर बृहस्पति है तो वो ज्ञान में, इन सब चीज़ों में बांधेगा, ठीक है। नॉलेज, ज्ञान, ठीक है, इन सब चीज़ों में बांधेगा। शुक्र है तो कोई लग्जरी है, कंफर्ट है, उन सब में आपको बांध के रखेगा, ठीक है। और आपका जो राहु है कोई ना कोई डिजायर, कोई ना कोई इच्छा है उसमें बांध के रखेगा। केतु है वो आपको मुक्त करके करने के लिए आया है, ठीक है। एक जो अकेला जो प्लेनेट है केतु, वो आपको मुक्ति देने के लिए आया है, और वही वो प्लेनेट है जो आपको जन्मों जन्मांतर से चाहता है कि आप मुक्त हो जाओ, ठीक है, भगवान के पास चले जाओ। तो वही जो प्लेनेट है वही आपको ईश्वर तक लेके जा सकता है, तो उसी को पकड़ना है, ठीक है। और उन भावों को पकड़ना है जहाँ पे वो बैठा हुआ है। 4 8 12 जो भाव होते हैं, 4 8 12 जो भाव होते हैं, उन भावों में केतु है वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है आपका, ठीक है। 4 8 12 राशियाँ, 4 8 12 भाव, ठीक है। तो अगर उन मैं आपका केतु तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है केतु। 4 8 12 आपके क्या है, मोक्ष त्रिकोण है, ठीक है। 3 7 11 आपके काम त्रिकोण है, तो 3 7 11 में बहुत सारी जो इच्छाएं हैं वो आपकी पूरी हो चुकी हैं वहाँ पे, ठीक है, फुलफिल आप कर चुके हो वहाँ पे। आपका जो मान लीजिए तीसरे भाव में केतु है तो तीसरे भाव में अपनी आपकी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, छोटी छोटी यात्राएं हैं, बहुत सारी आप कर चुके हो पिछले टाइम जन्म में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप कर चुके हो। आपका पिछला जन्म का कोई स्किल है वो आपको शो करता है थर्ड हाउस में केतु, ठीक है। और नाइन्थ हाउस है तो बहुत सारा जो नॉलेज है वो इकट्ठा करना चाहते हो, नाइन्थ हाउस में आपका राहु है, ठीक है। वहाँ पे आपकी इच्छाएं हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ अधूरा है तभी आपका जन्म हुआ है, अदरवाइज जन्म नहीं होता है, ठीक है। जहाँ राहु बैठता है वहीं उसी वजह से जन्म होता है, जिस जगह पे राहु बैठा है, ठीक है। और मान लीजिए सेवन्थ हाउस में है आपका केतु तो फर्स्ट हाउस में राहु आ गया, ठीक है। तो आपका खुद के लिए जन्म हुआ है, कुछ इच्छाएं आपकी रह गई हैं, इस वजह से आप पैदा हुए हो, ठीक है। मान लीजिए इलेवेंथ हाउस में है तो इलेवेंथ हाउस में तो आप बहुत सारा नेटवर्क सर्कल, बहुत सारा जो मतलब कि पूरा बड़े सर्कल है वो उस तरीके का लोगों को हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें आप कर चुके हो। तो अब किस चीज़ के लिए जन्म हुआ है, फिफ्थ हाउस में इन्जॉयमेंट, कुछ क्रिएटिव करने के लिए पैदा हुए हो, या फिर हो सकता है कि कुछ क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, फिफ्थ हाउस में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कुछ इनोवेशन करने के लिए पैदा हुए हो, किस वजह से पैदा हो, बहुत सारे प्रोफेशन फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं, ठीक है। और 4 8 12 में अगर आपका केतु है तो वो भी ये बताने की कोशिश करता है आपको कि 4 8 12 में केतु ये बताता है आपको कि जनरली जो केतु है 4 8 12 का, वो ये कहता है कि आपका जो जन्म है वो मोक्ष पाने के लिए हुआ है, ठीक है। चौथे भाव में अगर केतु है तो ये पहला जो मोक्ष त्रिकोण है उसका पहला हिस्सा चौथा भाव है आपका, ठीक है। और एट्थ हाउस है और ट्वेल्थ हाउस है। 4 8 12 में अगर आपका केतु है तो वो आपको मोक्ष देने के लिए पैदा हुआ है। वो चार चौथे भाव में अगर केतु है तो टेंथ हाउस में राहु है, तो बेसिकली आपका जो डिजायर है वो क्या है, स्टेटस और मान सम्मान, वो प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये टेंथ हाउस में राहु चला जाएगा, फोर्थ में केतु आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका एट्थ में है तो सेकंड हाउस में राहु चला जाएगा, तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें जब आप इन इन बंधनों से मुक्त हो जाओगे, पैसा इकट्ठा करना, सेकंड हाउस में राहु है,
जहाँ पे रहो है उसके बंधन से आप मुक्त हो जाओ, ठीक है। केतु आपको आप पकड़ लो, ठीक है। केतु को पकड़ लोगे, राहु के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, ठीक है। 12वें घर में केतु है, 12वें घर में तो स्पिरिचुअली हर चीज़ को डोनेट करना, हर चीज़ को दान दान की उसमें लेके आना, ठीक है। कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना सब कुछ दान में कर दिया है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं, आपने देखे होंगे जिनके पास में करोड़ों की संपत्ति है और वो साधु बन जाते हैं, तो केतु प्रोमिनेंट होता है उनका, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब छोटे छोटे जो डिज़ाइन है, छोटी छोटी चिप है उसका डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो लेवल पे चीज़ें करते हैं, उनका केतु प्रोमिनेंट है। और आपको बड़े बड़े आर्मी कमांडर मिल जाएंगे जो केतु के साथ में मंगल है, ठीक है। बड़े बड़े ज्योतिषी मिल जाएंगे जो केतु के साथ में शनि है। बड़े बड़े डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे केतु के साथ में शनि है, ठीक है। बड़े बड़े आपको टीचर मिल जाएंगे केतु के साथ में बृहस्पति है। और बड़े बड़े आपको हीलर मिल जाएंगे केतु के साथ में चंद्रमा है। बहुत अच्छे से हील करते हैं चीज़ों को, ठीक है। स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं बहुत ज़्यादा। केतु जिस भी ग्रह के साथ जुड़ता है उसके साथ में एक अलग तरीके का डिटैचमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उस जिस भी भाव के साथ जुड़ता है उसमें एक डिटैचमेंट वो शो कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सीरीज है जिसमें केतु को कवर करने की कोशिश करी गई है, ठीक है। ये केतु का मतलब लास्ट पार्ट है जिसमें आपको मतलब ओवरऑल जो केतु के बारे में चीज़ें है वो सारा का सारा डिस्कस इसमें किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगला जो पार्ट है वो हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं।